नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ के बीएड सेकंड सेमेस्टर एग्जाम 2023-24 जो 8 मई 2024 से एग्जाम होने जा रहा है, उसके लिए पेपर 202 अर्थात विषयों की समझ एवं विद्यालय विषय या अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड स्कूल सब्जेक्ट का फुल प्रैक्टिस सेट 9 हल करेंगे। इसके टॉप 75 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हल करेंगे। यहाँ से निश्चित रूप से एग्जाम में प्रश्नों के सेम टू सेम आने की संभावना है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। या पेपर 80 अंक का होगा, 75 प्रश्न दिया रहेगा, 65 प्रश्न हल करना होगा आप लोगों को। एक प्रश्न 1.23 अंक का होगा। समय 2 घंटे अर्थात 120 मिनट का होगा। आपका पेपर सुबह 8:30 से 10:30 तक रहेगा। इस पेपर में पास होने के लिए आपको 32 अंक प्राप्त करना होगा अर्थात 26 प्रश्न सही करना होगा। दोस्तों प्रश्नों पर आएँ, लेकिन उससे पहले प्लीज आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं प्रश्नों को। आप लोग ध्यान रखना, पेपर 202 अर्थात विषयों की समझ एवं विद्यालय विषय अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड स्कूल सब्जेक्ट का फुल प्रैक्टिस सेट 9 हल करेंगे। आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ लिंक आप प्लेलिस्ट विजिट 202 मतलब राजा महेंद्र प्रताप सिंह बीएड सेकंड सेमेस्टर, 105 मतलब आगरा यूनिवर्सिटी बीएड फर्स्ट ईयर, ठीक है, विषयों की समझ एवं विद्यालय विषय। तो जो राजा आगरा यूनिवर्सिटी के बीएड फर्स्ट ईयर का री एग्जाम देने जा रहे हैं BD 105 का या वार्षिक एग्जाम देंगे, उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। इस जगह पे आप क्लिक करेंगे, सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगा। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, निवेदन है आप लोगों से, प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। कॉलेज ग्रुप या फिर जो भी आपके फ्रेंड बीएड कर रहे हैं, चाहे आगरा यूनिवर्सिटी राजा महेंद्र प्रताप सिंह से, और वीडियो को लाइक तो जरूर किया करें आप लोग। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन एक महान गणितज्ञ हैं? ए रवि वर्मा, बी लीलावती, सी एस रामानुजन, डी इनमें से कोई नहीं। तो कौन एक महान गणितज्ञ हैं? सही जवाब हो जाएगा सी एस रामानुजन। आप लोग ध्यान रखना, इस प्रैक्टिस सेट से कम 20 प्रश्न आपके एग्जाम में सेम टू सेम देखने को मिलेगा। इसलिए आप लोग जो फुल प्रैक्टिस सेट है 8-9, ठीक है, 8-9 चल रहा है, एक और सॉल्व करेंगे 3 कम से कम। ये 3 आपको मतलब 8-9-10 ये तीनों आपको रटा होना चाहिए। अगर तीनों रटे हुए हैं तो निश्चित रूप से आपको 60 प्लस करीब प्रश्न मिल जाएंगे इस 3 प्रैक्टिस सेट से, ठीक है। तो आप लोग प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, निश्चित रूप से सभी को लाभ हो सके। प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान का किसके विकास पर बल है? ए समाज भी जीवन स्तर, सी पर्यावरण, डी उपरोक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपरोक्त सभी। थोड़ा सा टाइम कम है हमारे पास तो हम तेज चलेंगे। अगला प्रश्न है, NCTE का पूरा नाम क्या है? तब फुल फॉर्म पूछ रहा है। सही जवाब हो जाएगा सी नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। अगला प्रश्न है, NCERT का स्थापना कब हुई? तो NCERT की स्थापना कब हुई? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार हर जगह पूछा है। एमएड देखिए, बीएड देखिए, किसी में पूछा जाता है। सही जवाब हो जाएगा सी 1961 में। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत की प्रथम शिक्षा नीति कब लागू की गई? सही जवाब हो जाएगा सी 1968 में, ठीक है। द्वितीय 1986, तीसरा 2000 में। 3 राष्ट्रीय शिक्षा नीति अब तक हो चुकी है, ठीक। 1992 संशोधन हुआ था, उसको नहीं माना जाएगा। अगला प्रश्न है, पाठचर्या निर्माण के आधार हैं? ये सामाजिक आधार, भी सांस्कृतिक, सी वैज्ञानिक, डी उपरोक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 6 का डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्न में से शैक्षिक अनुशासन की कौन सी विशेषता है? ए शैक्षिक अनुशासन की अपनी निश्चित अनुसंधान विधि होती है, बी शैक्षिक अनुसंधान के स्वयं की अवधारणा एवं सिद्धांत होते हैं, सी शैक्षिक अनुशासन विशेषज्ञ ज्ञान का समूह होता है, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, डिसिप्लिना शब्द की उत्पत्ति हुई? ए लैटिन भाषा से, बी ग्रीक भाषा से, सी अंग्रेजी भाषा से, डी फ्रेंच भाषा से। सही जवाब हो जाएगा ए लैटिन भाषा से। अगला प्रश्न है, गृह विज्ञान को अन्य नामों से भी जाना जाता है? ए घरेलू कला, बी घरेलू अर्थशास्त्र, सी ए बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 9 का सी ए बी दोनों, घरेलू कला और घरेलू अर्थशास्त्र दोनों से। अगला प्रश्न है, बाल केंद्रित पाठ्यक्रम का संबंध होता है? ए छात्रों की रुचियों से, बी छात्रों के स्तरों से, सी छात्रों की आवश्यकताओं से, डी उपरोक्त सभी से। सही जवाब हो जाएगा 10 का डी उपरोक्त सभी से। अगला प्रश्न है, ज्ञान का क्या अर्थ है? ए या एक शक्ति है, बी या कार्य करने की क्षमता, सी या नियोजित सत्य विश्वास है, डी उपरोक्त सभी। तो सही जवाब हो जाएगा 11 का डी उपरोक्त सभी।
अगला प्रश्न है, ज्ञान सर्वोच्च सद्गुण है या किसने परिभाषित किया? एक कांड, बी सुकरात, सी रसेल, डी विलियम। सही जवाब हो जाएगा बी, सुकरात ने। अगला प्रश्न है, शैक्षिक अनुशासन ज्ञान की किस शाखा संबंधित है? किस शाखा से संबंधित है? सही, एक कॉलेज स्तर पर पढ़ाए जाने वाले विशिष्ट विषयों से, बी विश्वविद्यालय के शैक्षिक विभाग से, सी ए बी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 13 का सी, ए बी दोनों। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम की प्रभावशीलता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? ए उद्देश्य, बी डिजाइन, सी विधि, डी मूल्यांकन। पाठ्यक्रम की प्रभावशीलता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? सही जवाब हो जाएगा डी मूल्यांकन। आप लोग ध्यान रखना, मॉडल पेपर में देखोगे तो ए दिया गया है उद्देश्य, जो कि गलत है। ठीक है, आप गूगल या फिर कहीं और जाकर सर्च करेंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों इसका मीडियम, तो उद्देश्य आएगा। ठीक है, इवेल्युएशन। तो आप लोग परेशान मत होना, आप लोग मॉडल पेपर को देख कर परेशान हो जाते हैं। ठीक है, तो अगर कोई ऑथेंटिक बुक में है तो बताइए फिर। ठीक है, उसको व्हाट्सएप पे भेजिए और फिर देखा जाएगा। ऐसे आप लोग बेवजह मतलब ये मत सोचिए, बाकी आपकी इच्छाएं आप मान सकते हैं, जिसको चाहे आप माने, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, थोड़ा बहुत अगर टेस्ट करते हैं तो आप सोचिए, कई बार गूगल हर जगह सर्च करने के बाद आपको आंसर बताया जाता है, तो नॉर्मली आप लोग टेस्ट किए तो ठीक है। भाई किसी में प्रॉब्लम है तो आप एक बार सर्च कीजिए और फिर उसके बाद व्हाट्सएप पे भेजिए। ठीक है, देखा जाएगा फिर प्रूफ कैसा है, किसी कहने पर नहीं। ठीक है, एक शिक्षक किस प्रकार की समस्या का प्रबंधन या उन्हें होने से रोक सकता है? ए अपनी कक्षा का प्रभाव लेना, बी विघटनकारी छात्रों पर ध्यान देना, सी छात्रों को अपनी सीट चुनने देना, डी उपरोक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 15 का डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस आवश्यकता में अपनेपन और प्रेम की आवश्यकता शामिल है? ए शारीरिक आवश्यकता, बी सुरक्षा संबंधी आवश्यकता, सी सामाजिक आवश्यकता, डी सम्मान की आवश्यकता। तो किस आवश्यकता में अपनेपन और प्रेम की आवश्यकता शामिल है? सही जवाब हो जाएगा 16 का सी, सामाजिक आवश्यकता में। ठीक है, मोस्लो का ये है आवश्यकताएं 5 हैं। ठीक है, ध्यान रखना, आप लोग गलत नहीं करना। अगला प्रश्न है, भाषा संचार में लिखना, पढ़ना एवं मौखिक संप्रेषण समग्र रूप से उदाहरण है। सही जवाब हो जाएगा 17 का सी, अंता अनुशासन। अगला प्रश्न है, विद्यालय वह स्थान है जहां बालक अनुभवों से सीखता है, किसका कथन है? सही जवाब हो जाएगा 18 का बी, जॉन ड्यूबी का। जॉन ड्यूबी महोदय बहुत ही फेमस है, बार बार इनसे संबंधित हर साल प्रश्न पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, स्वच्छता सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? ए रोजर्स, बी मैस्लो, सी हर्जबर्ग, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 19 का सी, हर्जबर्ग। ध्यान रखना, फ्रेडरिक हर्जबर्ग ने एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, फ्रेडरिक हर्जबर्ग एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे जो अपने प्रेरणा स्वच्छता सिद्धांत के लिए जाने जाते थे, जिन नौकरी से संतुष्टि के लिए 2 कारक सिद्धांत के रूप में भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम शिक्षा के किन 3 पक्षों का अंतःक्रिया का परिणाम है? ए शिक्षक छात्र विद्यालय, बी विषय वस्तु शिक्षण विधियां उद्देश्य, सी ए बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग ध्यान रखना, पाठ्यक्रम शिक्षा के किन 3 पक्षों की अंतःक्रिया का परिणाम है? सही जवाब हो जाएगा 20 का, ध्यान रखना बी, विषय वस्तु शिक्षण विधियां और उद्देश्य है। ठीक है, ये 3 पक्ष हैं। पाठ्यक्रम शिक्षा के किन 3 पक्षों की अंतःक्रिया का परिणाम है? पाठ्यक्रम शिक्षा किन 3 पक्षों के अंतःक्रिया का परिणाम है। ठीक है, इस पॉइंट को ध्यान रखना, तो बी इसका सही जवाब हो जाएगा, सी नहीं होगा। ठीक है, पाठ्यक्रम के प्रमुख घटक में कौन कौन सा आता है? उद्देश्य, सामग्री, विषय वस्तु, सीखने के अनुभव या शिक्षण विधिया और मूल्यांकन, ये 3-4 आते हैं। भाषा के पक्ष हैं, ए रूप विज्ञान, बी वाक्य विज्ञान, सी ध्वनि विज्ञान, डी उपरोक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, गणित विषय कौन से अन्य विषयों से संबंधित है? सही जवाब हो जाएगा 22 का, ध्यान रखना ए, भौतिक विज्ञान से। अगला प्रश्न, इसलिए देखो फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों लोग अक्सर जो है फिजिक्स साथ मैथ लोग रखते हैं। ठीक है, तो मैथ जो है फिजिक्स से संबंधित है। अनुशासन की प्रकृति के विषय में निम्नांकित में कौन सा कथन सत्य है? ए अनुशासन सीखने से संबंधित है, बी अनुशासन का तात्पर्य एक आदेश है, सी इसमें सिद्धांत और उदाहरणाएं हैं, डी उपरोक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 23 का डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, अंतर विषयक अधिगम को बढ़ावा देने की विधियों में से एक है। ये शैक्षणिक अधिगम, बी स्व अधिगम, सी छोटे से शुरू करना, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 24 का सी, छोटे से शुरू करना। अगला प्रश्न है,
निम्नांकित में से कौन सा स्कूली शिक्षा का उद्देश्य नहीं है? ए छात्रवृत्ति प्रदान करना, बी मानवतावाद, सी शैक्षणिक तर्कवाद, डी सामाजिक दक्षता। सही जवाब हो जाएगा 25 का ए, छात्रवृत्ति प्रदान करना। अगला प्रश्न है, सभी अध्ययन विषयों के संयुक्त प्रयास द्वारा ज्ञान प्राप्त करना किस अध्ययन विषय के प्रकार के अंतर्गत आता है? ध्यान रखना, एक प्रश्न आ चुका है 2022 में, जब फर्स्ट ईयर एग्जाम था। ठीक है, तो सभी अध्ययन विषयों के संयुक्त प्रयास द्वारा ज्ञान प्राप्त करना किस अध्ययन विषय के अंतर्गत आता है? सही जवाब हो जाएगा 26 का सी, ट्रांस अध्ययन विधि। बहु अध्ययन विधि किसे कहते हैं? तो इसके अंतर्गत 2 या 2 से अधिक विषयों का अध्ययन किया जाता है, जैसे MBA, MCA, MTech। तो ये क्या होता है? बहु अध्ययन। ठीक है, बहु अध्ययन में 2 या 2 से अधिक किया जाता है। लेकिन जब संयुक्त आ जाए तो संयुक्त में क्या होता है? फिर ट्रांस अध्ययन विधि हो जाता है। ठीक है, इस पॉइंट को ध्यान रखना आप लोग। अनुशासन का प्रकार नहीं है, ये अंतर विषय भी, ट्रांस विषय सी, बहु विषय डी, विद्यालय विषय। सही जवाब हो जाएगा 27 का, ध्यान रखना डी, विद्यालय विषय। ये जो है अनुशासन का प्रकार नहीं है। विज्ञान की कौन सी विशेषता नहीं है? ए व्यक्तिनिष्ठा, बी निश्चितात्मकता, सी सामान्यीकरण, डी भविष्यवाणी क्षमता। सही जवाब हो जाएगा ए, व्यक्तिनिष्ठता। अगला प्रश्न है, किस उद्देश्य हेतु छात्रों के लिए अनुशासन आवश्यक है? ए सरल अध्ययन, बी ज्ञान के अर्जन हेतु, सी विषयों के चुनाव हेतु, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 29 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, प्राथमिक ज्ञान का स्रोत है? ए इंद्रियों से प्राप्त अनुभव, बी तर्क बुद्धि, सी अंतः प्रज्ञा, डी श्रुति। सही जवाब हो जाएगा ए, इंद्रियों से प्राप्त अनुभव। अगला प्रश्न है, जिज्ञासा ही सब ज्ञान की माता है, किसका कथन है? ए प्लेटो, बी अरस्तु, सी सुकरात, डी टिपिनन। सही जवाब हो जाएगा 31 का, ध्यान रखना ए, प्लेटो। हालांकि कहीं सुकरात भी मिल जाएगा, ठीक है, और कहीं डेबासिस मृदय भी मिल जाएगा। तो ये 100% क्लियर हो नहीं पा रहा है इसका, सिर्फ एक प्रश्न का। ठीक है, तो जिज्ञासा ही ज्ञान की माता है। अगर इंग्लिश में देखो तो प्लेटो दिखा रहा है, हिंदी में देखो सुकरात दिखा रहा है गूगल पे। ठीक है, तो हम लोग प्लेटो मान के चल रहे हैं। ठीक है, तो ये इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, अनुशासन शब्द का क्या अर्थ है? ए अध्ययन का एक क्षेत्र, बी नियंत्रित व्यवहार, सी नियमों और आदेशों का पालन, डी उपयुक्त सभी। तो अनुशासन शब्द का क्या अर्थ है? सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम शिक्षक के हाथ में एक उपकरण है या कथन है, किसका है? पाठ्यक्रम शिक्षक के हाथ में एक उपकरण है या कथन किसका है? सही जवाब हो जाएगा बी, कनिंघम का। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से किस आयोग ने उच्च माध्यमिक स्तर पर बहुउद्देशीय स्कूल खोलने का सुझाव दिया? सही जवाब हो जाएगा 34 का डी, मुदालियर आयोग। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के गति निर्धारक विद्यालय बाद में कहलाए, तो क्या कहलाए? सही जवाब हो जाएगा बी, नवोदय विद्यालय। कहने का मतलब ये है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के गति निर्धारक विद्यालय बाद में क्या कहलाए? सही जवाब हो जाएगा बी, नवोदय विद्यालय। अगला प्रश्न है, प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर कर दिया करें, निवेदन है। किसके परामर्श पर माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952 का गठन किया गया? सही जवाब हो जाएगा ए, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड। त्रिभाषा सूत्र किस आयोग की देन है? सही जवाब हो जाएगा 37 का ए, कोठारी आयोग को। मोस्ट इंपॉर्टेंट में रखिए, ये एमएड और बीएड दोनों में बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अध्यक्ष हैं? सही जवाब हो जाएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट बी, सेम पेत्रोदा। हर एग्जाम में लगभग पूछा जा रहा है। अगला प्रश्न है, कोठारी आयोग का गठन किया गया था? सही जवाब हो जाएगा 39 का, 14 जुलाई 1964। अगला प्रश्न है, विषय वस्तु चयन का आधार है? ए वैधता, बी आशावादिता, सी वैज्ञानिक दृष्टिकोण, डी उपरोक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, किसने अनुशासन का आधार प्रेम बताया? तो सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना 41 का बी, पेस्टालोजी ने। अगला प्रश्न है, ज्ञानात्मक पक्ष का संबंध होता है? ये मस्तिष्क, बी हृदय से, सी हाथ से संबंधित क्रियाओं से, डी उपरोक्त सभी से। सही जवाब हो जाएगा 42 का ए, मस्तिष्क से। अगला प्रश्न है, दर्शन की कौन सी शाखा ज्ञान से संबंध रखती है? सही जवाब हो जाएगा 43 का, ध्यान रखना बी, ज्ञान मीमांसा। अगला प्रश्न है, निम्न में से ज्ञान प्राप्त करने की कौन सी विधि नहीं है? ए प्रत्यक्ष, बी आगमन विधि, सी निगमन, डी सकारात्मक विधि। सही जवाब हो जाएगा डी, सकारात्मक विधि जो है ये ज्ञान प्राप्त करने की विधि नहीं है।
अगला प्रश्न है ज्ञान आयोग का गठन किया गया था। सही जवाब हो जाएगा 45 का बी, 13 जून 2005 को। अगला प्रश्न है ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड योजना का सुझाव दिया था। सही जवाब हो जाएगा 46 का ए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। सबके लिए शिक्षा संविधान के किस अनुच्छेद में है। सही जवाब हो जाएगा 47 का बी, अनुच्छेद 45 बी। ध्यान रखना अनुच्छेद 45 जो है बी में, इसमें जो है 0 से 6 वर्ष तक है, ठीक, अनिवार्य और निःशुल्क। लेकिन जो 6 से 14 वर्ष है ये 21A में है, ठीक है। तो जब 6 से 14 वर्ष दिया रहे तो 21A हो जाएगा, अगर 6 से 14 वर्ष नहीं दिया है तो 45B। इस चीज़ को ध्यान रखना, हर एग्जाम में पूछा जाता है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय शिक्षा आयोग में सदस्यों की संख्या कितनी थी। सही जवाब हो जाएगा सी, 17। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की कार्य योजना कितने खंडों में विभक्त थी। सही जवाब हो जाएगा 49 का सी, 24 कार्य खंडों में थी, ठीक है। इस पॉइंट ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना, आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो, मॉडल पेपर में गलत दिया है, ठीक है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की कार्य योजना कितने खंडों में विभक्त थी, तो 24, ठीक है, 12 नहीं थी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की कार्य योजना जो है ये 24 भागों में विभक्त थी और कुल दस्तावेज कितने थे, 12। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे। अब 2020 से पूछेगा प्रश्न, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, आप लोग देख लीजिएगा। तो इसके अध्यक्ष कौन थे। सही जवाब हो जाएगा ए, के कस्तूरीरंगन। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय आय के 6% का शिक्षा में निवेश का सुझाव किसने दिया था। सही जवाब हो जाएगा ए, कोठारी आयोग, गलत नहीं करना, ठीक है। अगला प्रश्न है सामाजिक और व्यक्तिक एक ही प्रक्रिया के दो पहलू हैं, यह कथन किसका है, किसने कहा। सही जवाब हो जाएगा 52 का मैकाइवर। अगला प्रश्न है प्रकृति विज्ञान की शाखा है। ए भौतिक विज्ञान, बी जीव विज्ञान, सी रसायन विज्ञान, डी उपरोक्त में से सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपरोक्त में से सभी। अगला प्रश्न है शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य क्या होना चाहिए। सही जवाब हो जाएगा 54 का बी, कौशल, स्वभाव एवं ज्ञान प्राप्त करना। अगला प्रश्न है गणित सभी विज्ञान का मुख्य द्वार एवं कुंजी है, या कथन किसका है। सही जवाब हो जाएगा 55 का ए, वेकन, ठीक है। मॉडल पेपर में देखो तो होनवेर दिया जो गलत है। आप इंग्लिश हिंदी दोनों में जाके गूगल कहीं भी सर्च करिए तो गणित सभी विज्ञान का मुख्य द्वार एवं कुंजी है तो किसने कहा, जॉन वेकन ने। मॉडल पेपर में बहुत सी चीजें गलत है तो आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। अगला प्रश्न है आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत किसने दिया। सही जवाब हो जाएगा 56 का, ध्यान रखना बी, ए मैस्लो ने। कितने थे, 5 थे। इसमें सारी आवश्यकता सबसे छोटी थी, सबसे निम्न मतलब स्तर है, सारा आप लोग ध्यान रखना। लैटिन शब्द क्यूरेरे शब्द का अर्थ क्या है। सही जवाब हो जाएगा 57 का, ध्यान रखना ए, दौड़ का मैदान। लगभग हर एग्जाम में पूछा था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यूरेरे का शाब्दिक अर्थ क्या है, दौड़ का मैदान। अगला प्रश्न है गतिविधि आधारित पाठ्यक्रम के जनक हैं। सही जवाब हो जाएगा 58 का सी, जॉन ड्यूबी। मानव के व्यवहार प्रतिमानों के अनुसार विषयों को कितने वर्गों में बांटा गया है। सही जवाब हो जाएगा बी, 4। अगला प्रश्न है माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे। सही जवाब हो जाएगा 60 का बी, डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। अगला प्रश्न है मोस्ट इंपॉर्टेंट नई शिक्षा नीति 2020 में 10+2+3 शिक्षा नीति का नया पैटर्न क्या है। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, 61 का सी, 5+3+3+4। हालांकि ये जो है 10+2 का है, 3 नहीं है, लेकिन उन्होंने हो सकता है पूरा जोड़ दिया, ठीक, 5, 3, 8, 3, 11, 3, 14, तब भी तो 15 नहीं हो रहा है, तो इसमें ये जो है 3 नहीं रहना चाहिए, ठीक है। तो 10+2 शिक्षा नीति का नया पैटर्न क्या है, तो 5+3+4। 5 मतलब होता है 3 जो है प्राइमरी है, 3 जो है नर्सरी है आपका, 2 जो है कक्षा 1, 2 हो गया, अब 3 जोड़ देंगे 5 हो जाएगा, फिर 3, 8, फिर 4, 12। सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कोठारी आयोग के प्रतिवेदन का क्या नाम है। सही जवाब हो जाएगा 62 का, ध्यान रखना आप लोग बी, शिक्षा और राष्ट्रीय प्रगति। अगला प्रश्न है एनईपी 2020 के अनुसार सीखना होना चाहिए। सही जवाब हो जाएगा 63 का सी, अनुभवात्मक। अगला प्रश्न है आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत के निम्नांकित कौन से तत्व हैं। ए आत्मसम्मान, बी आत्मानुभूति, सी शारीरिक आवश्यकता, डी उपयुक्त सभी। तो आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत के निम्नांकित कौन से तत्व हैं। सही जवाब हो जाएगा थोड़ा से डी इसका, ठीक है, सभी, उपरोक्त सभी। तो समय कम है तो हम लोग थोड़ा तेज चल रहे हैं, इसलिए प्लीज आप मैनेज कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है विशिष्ट समय में पूरे किए गए विषय की रूपरेखा कहलाती है। तो आप लोग ध्यान रखें, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है, कई बच्चे परेशान हो जाते हैं, तो कई आप अच्छे ऑथेंटिक बुक से देखेंगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो विशिष्ट समय में
पूरे किए गए किसी विषय की रूपरेखा क्या कहलाती है? सही जवाब हो जाएगा 65 का बी, पाठ्यक्रम है। ठीक है, पाठचर्या नहीं, पाठ्यक्रम है। विशिष्ट समय में कवर किए गए किसी विषय की रूपरेखा पाठ्यक्रम कहलाती है, इस पॉइंट को ध्यान रखना। और निश्चित समय में कवर किए गए विषय की रूपरेखा पाठचर्या कहलाती है। ठीक है, निश्चित समय में अगर कवर किया जा रहा है तो पाठचर्या, और विशिष्ट समय में तो पाठ्यक्रम। अगला प्रश्न है, मोस्लो ने अपनी सत्ता सिद्धांत के कितने प्रकार की सत्ताओं का वर्णन किया है? सही जवाब हो जाएगा 66 का 5। शिक्षण शास्त्र का संबंध है, सही जवाब हो जाएगा सी, शिक्षण विधियों से, उद्देश्य से नहीं। ठीक है, मॉडल पेपर में देखो तो उद्देश्य दिया है जो कि गलत है। अगला प्रश्न है, कैसे एक शिक्षक कक्षा की समस्या का प्रबंधन या उन्हें होने से रोक सकता है? सही जवाब हो जाएगा 68 का डी, उपरोक्त सभी। छात्रों के साथ संबंध स्थापित करना, कक्षा के वातावरण को पुनर्व्यवस्थित करना, छात्रों को व्यस्त रखने के लिए उच्च स्तर के निर्देशन को अपनाना। ठीक है, डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, प्रतिमान का महत्व क्या है? सही जवाब हो जाएगा 69 का डी, ए सी दोनों है। छात्रों के निर्माण, खोज, रूपांतरण और अपने स्वयं के ज्ञान का विस्तार, छात्रों के लिए ऐसी परिस्थितियां बनाता है जिससे वे अर्थ का निर्माण कर सके। ठीक है, ए सी दोनों है। अगला प्रश्न है, आप कुछ कैसे जानते हैं किस शब्द से संबंधित है? सही जवाब हो जाएगा बी, ज्ञान मीमांसा से। ठीक है, बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान से क्या संबंधित है? सही जवाब हो जाएगा 71 का ए, मानवीय व्यवहार एवं समाज। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन मूल विषय वर्ग है? सही जवाब हो जाएगा सी, गणित जो है ये कोर विषय है। ठीक है, पॉइंट ध्यान रखना। मॉडल पेपर देखो बी दिया जो गलत है, बहुत ज़्यादा गलत दिया है। गणित विज्ञान की रानी है, किसने कहा? सही जवाब हो जाएगा बी, CF गॉस ने। सर्वाधिक अध्ययन विषयों के उदय की शताब्दी है? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, 74 का ए। ठीक है, 19वीं सर्वाधिक अध्ययन विषयों को उदय की शताब्दी है तो 19वीं, कहीं की 20वीं मिल जाएगा, 19वीं सही है। अगला प्रश्न है, भूगोल विषय वर्ग से अन्य विषय से संबंधित है? भूगोल विषय वर्ग से अन्य विषय से संबंधित है? ए अर्थशास्त्र, विज्ञान, सी गणित, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। तो आप लोग ध्यान रखना, डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ देखेंगे लिंक, आप प्लेलिस्ट भी 202 105 जाइए, यहाँ पर क्लिक करिए, सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगी। ठीक है, 202 मतलब राजा महेंद्र प्रताप सिंह सेकंड सेमेस्टर, 105 मतलब आगरा यूनिवर्सिटी बीएड फर्स्ट ईयर। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए। अगला जो हम लोग प्रैक्टिस सेट हल करेंगे, 10 हल करेंगे। ठीक है, आप लोग निवेदन है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। कॉलेज ग्रुप दोस्त यार जो भी आपके बीएड करें, सभी लोगों को फायदा हो सके। इस प्रैक्टिस सेट से कम 20 क्वेश्चन आएगा। ठीक है, एग्जाम में। तो अगर फुल प्रैक्टिस सेट 8, 9, 10 सॉल्व कर लेंगे तो निश्चित रूप से 50+ प्रश्न, हो सकता है 60+ प्रश्न आपको मिल जाए। ठीक है, सेम टू सेम। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।